जय गुरुजी। संगत जी कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरुजी की कृपा से मैं भी अच्छा हूँ। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुजी ब्लेसिंग सत्संग में। देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। और भी सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रहे। संगत जी कृपया आप सत्संग को पूरा सुने, जिससे कि आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रहे। आज का सत्संग हम पंचकुला से डॉक्टर सावित्री आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, जब से मैंने होश संभाला, मेरे अंतःकरण में अपने एक गुरु के लिए चाहत रही है। हालांकि मुझे गुरु की उपस्थिति का आभास था, मैं उन्हें देख नहीं पाती थी। कोई विपदा आने पर मैं उनको याद करती थी और मेरे बचपन से कोई देवी शक्ति सदा मेरे सहायता करती आई थी। मेरे पति और मैं चंडी मंदिर में रहते थे। संयोग से ऐसा हुआ कि एक सैन्य अधिकारी की बेटी अस्वस्थ थी। मैंने उसे घर भेजने को कहा, जिससे मैं उसको अच्छे से देख सकूं। टेस्ट करने पर मैंने पाया कि उसे लिवर में वायरल इन्फेक्शन था। मैंने उसे दवाइयां देकर घर भेज दिया। उसी दिन जब उसके पिता मुझे मिले और मैंने उनकी बेटी की अवस्था के बारे में प्रश्न किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि घर पर गुरुजी के आने के बाद से वो बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे पति और मैं चंडी मंदिर में रहते थे। संयोग से ऐसा हुआ कि एक सैन्य अधिकारी की बेटी अस्वस्थ थी। मैंने उसे घर भेजने को कहा, जिससे मैं उसको अच्छे से देख सकूं। टेस्ट करने पर मैंने पाया कि उसे लिवर में वायरल इन्फेक्शन था। मैंने उसे दवाइयां देकर घर भेज दिया। उसी दिन जब उसके पिता मुझे मिले और मैंने उनकी बेटी की अवस्था के बारे में प्रश्न किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि घर पर गुरुजी के आने के बाद से वो बिल्कुल स्वस्थ है। मैंने उनसे शिकायती लहजे में कहा कि उन्होंने कभी गुरुजी के बारे में हमें नहीं बताया, और उनसे विनती की कि अगली बार जब भी गुरुजी आए तो हमें जरूर बताएं। उन्होंने ऐसा ही किया। मैं जल्दी से उनके घर गई तो गुरुजी उनके कमरे में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया और डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर भगवान दास और लीलावती दी कुली कहकर संबोधित किया। उन्होंने मेरे माता पिता के नाम बता दिए थे। मुझे ज्ञात हो गया था कि वही मेरे गुरु हैं। मुझे अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्नता हो रही थी। अगले दिन उनके मंदिर में मुझे दीक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद उनकी कृपा आज तक मुझ पर निरंतर प्रवाहित हो रही है। हम कई बार मृत्यु का ग्रास बनते बनते बचे हैं। गुरुजी से मिलने के पहले, जैसे मैं कह चुकी हूँ, मुझे गुरु की उपस्थिति का आभास था। एक बार श्रीनगर में जब मैं कार चला रही थी, सेना के एक अधिकारी की कार बिल्कुल सामने आ गई। मेरी गाड़ी जब रुकी तो उसका 1/4 भाग सड़क पर था, किंतु शेष 3/4 सड़क से बाहर हवा में लटक रहा था। वह अधिकारी, जिनको मैं जानती थी, अपनी कार से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि मेरी कार के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैं केवल ईश्वर का धन्यवाद कर सकती थी। बाद में जब वो बार बार बचाने वाली दिव्य शक्ति गुरुजी के रूप में सामने आई, तो भी सजा हमारी रक्षा होती रही। एक बार जालंधर में गुरुजी के मंदिर के निकट एक छोटी बस ने मेरी कार क्षतिग्रस्त कर दी। मंदिर पहुंचने पर गुरुजी द्वार पर खड़े हुए मिले और बोले, बच गई ना। दिसंबर 2005 में मैं अपने पुत्र की कार लेकर गार्डन में टहलने गई थी। एक चौराहे पर एक ट्रक सामने आया, पर अंतिम क्षण पर चालक ने उसे मोड़ लिया। एक अनहोनी घटना, क्योंकि ट्रक के सामने छोटी गाड़ी को ही स्वयं को बचाना पड़ता है। ट्रक चालक ने मुझे क्रोध भरी निगाह से देखा, तो मैंने उससे कहा कि मेरे भगवान, मेरे गुरुजी ने ही मेरी रक्षा की है। ये सुनकर वह मुस्कुराया और चला गया। संगत जी, गुरुजी को मेरे मेजर जनरल पति की पदोन्नति में भी बहुत कृपा रही है।
मेरी पति की पदोन्नति की समिति ने स्वीकृति तो दे दी थी, किंतु उस समय केवल 5 रिक्त स्थान थे और वह 8वें स्थान पर थे। उनकी पद उन्नति असंभव लग रही थी। गुरुजी जालंधर में थे। मेरे पति के वहां पर लंगर ग्रहण करने के बाद गुरुजी बोले कि चलिए लेफ्टिनेंट जनरल साहब आपको डाइन आउट करते हैं। कुछ मिठाई बांटने के बाद गुरुजी ने उनको पहनने के लिए एक पोशाक और दूध पीने के लिए एक चांदी का ग्लास दिया। मैंने वह कपड़े और ग्लास गुरुजी की दया के प्रमाण आज भी अलमारी में रखे हैं। पर गुरुजी ने उनका उपयोग करने को कहा। मेरे पति ने उनका उपयोग किया और गुरुजी की कृपा प्रभावित होती रही। प्रमोशन से पहले 3 बार उनकी अवधि बढ़ाई गई। सेना में संभव तो ऐसा पहली बार ही हुआ है। उनकी फाइल अटकने के कारण विलंब हो रहा था। गुरुजी ने विलंब के कारणों को दूर करने मुझे दिल्ली भेजा। वहां पर मुझे एक जनरल साहब मिले जो स्वयं गुरुजी के संगत थे। उनको इस स्थिति से अवगत करने के बाद उनके कहने पर उस फाइल पर कार्यवाही हुई। कुछ ही दिनों में मेरे पति का लखनऊ स्थित सेना चिकित्सा कोर केंद्र में स्वयं एक बहुत अच्छे स्थान पर ट्रांसफर हो गया। ये सब गुरुजी की मेहर थी। लखनऊ में गुरुजी कुछ दिन हमारे साथ रहे थे। एक बार सुबह 3 बजे फ्यूज चला गया। किसी कारणवश जनरेटर भी शुरू नहीं हुआ। सत्संग का समय हो रहा था और गुरुजी हमारे जीवन की दिव्य ज्योति हमारे बीच में बैठे थे। उन्होंने मेरी बेटी को स्टेरियो चलाने को कहा। उसने उनके कथन की अवहेलना की क्योंकि लाइट नहीं थी। गुरुजी ने फिर से उससे ऐसा करने के लिए कहा और वो अगले 4.5 घंटे बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता रहा। गुरुजी ने पंचकुला में हमारा घर भी बनवाया। जी हाँ संगत जी, हर इंसान के जीवन का एक बहुत सुंदर सपना होता है, अपना खुद का आशियाना। हमारा सपना भी गुरुजी ने ही पूरा किया। जब उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा तो हमारे पास धन की बहुत बड़ी कमी थी। मेरे पति ने भी इसमें अरुचि प्रकट की। स्वाभाविक बात है कि जब पैसा ना हो पास में तो हमें उस काम में इंटरेस्ट भी नहीं आता है। मेरे हस्बैंड ने शंका प्रकट की कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे और क्या गुरुजी धन की वर्षा करेंगे। किंतु ऐसा ही हुआ। टोकन मनी के रूप में मेरे पति ने पुत्र के विवाह के बाद बचे हुए 40,000 रुपए दिए। फिर गुरुजी के संकेत पर मैंने एफडी योजना में डाले हुए धन का उपयोग किया। पुनः गुरुजी की तीसरी बार कहने पर मैंने अपने पास रखे हुए शेयर बहुत अच्छे दामों पर बेचे। अचानक पैसे का अभाव दूर हो गया था। गुरुजी ने पंचकुला में एक दुकानदार को सस्ते में सामान भी देने को कहा। शीघ्र ही हमारे सपनों का घर बनकर तैयार हो गया था। मेरे पति को अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया था। गुरुजी ने हमारे लिए घर बना दिया। ये तो उनका मंदिर है, हम तो केवल उसके रखवाले हैं। ऐसे ही गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों के विवाह हुए। 1991 में चंडी मंदिर में मेरे बड़े पुत्र मनोज की विवाह में गुरुजी पधारे थे। उनके कहे अनुसार उसको 2 पुत्र हुए जब डॉक्टर्स ने गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग बताने से मना कर दिया। तो गुरुजी का कहा याद कर मैंने उनको बताया कि गुरुजी ने कहा था कि उसे 2 पुत्र होंगे तो जरूर बच्चे का लिंग पुत्र ही है, लड़का ही है। इसी प्रकार गुरुजी ने अगले पुत्र अरविंद को एक पुत्र और एक पुत्री का आशीर्वाद दिया। उनके विवाह पर भी 1995 में गुरुजी ने नए दंपति को आशीर्वाद दिया और उनकी कृपा से ही मेरी बहू की गर्भवती होने की रुकावटें दूर हुई और मेरे सबसे छोटे बेटे राहुल के विवाह में गुरुजी की अहम भूमिका रही। स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका में पढ़ रहा था। एक दिन उसने फोन किया कि उसे एक अमेरिकी लड़की पसंद है और यह मुझे बात बहुत अप्रिय लगी, बहुत बुरी लगी, पर हमने निर्णय गुरुजी पर छोड़ दिया।
निश्चय हुआ कि यदि गुरुजी ने हाँ कहा तो विवाह होगा, अन्यथा नहीं। राहुल भी इस बात से सहमत था। गुरुजी से चर्चा करने पर वह मान गए और उन्होंने विवाह की तिथि भी बता दी। शादी दिसंबर महीने में दिन में होना तय हुआ। मेरे पति को पहनने के लिए गुरुजी ने एक सूती पैंट और एक रेशमी कमीज दिए थे। ठंड का समय था, मेरे पति वह पहनकर सूट पहनना चाह रहे थे और आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी ठंड में भी उस दिन बहुत गर्मी लग रही थी और सूट में आए हुए अतिथियों के लिए उसे सहन करना बहुत कठिन हो रहा था। पर मेरे पति ने गुरुजी के दिए हुए कपड़े सिलवाए और वही पहने और उन्हें उससे पहनने के बाद कोई बेचैनी नहीं हुई। बहुत शांति से विवाह उन्होंने संपन्न किया। हमें जालंधर से लखनऊ शताब्दी से जाना था। हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे। वहां उन्होंने हमें ट्रेन चलने के समय से आधा घंटा अधिक बिठाकर रखना। जब हम स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन भी आधा घंटा देरी से चल रही है। इसी प्रकार एक बार हमें नोएडा से पंचकुला जाना था। हमें देर हो गई थी और घर से निकलते निकलते स्टेशन से शताब्दी के चलने का समय हो गया था। मेरे पति मार्ग में कहते रहे कि शताब्दी निकल गई होगी, पर कोई शक्ति खींचते हुए हमें स्टेशन तक ले गई। वहां पहुंचने पर हमारे शांतिपूर्वक ट्रेन में चढ़ने के बाद ही वो ट्रेन चली। मैंने गुरुजी को याद किया और धन्यवाद दिया, किंतु गुरुजी वो तो स्वयं सबका ध्यान रखते हैं। चंडी मंदिर में एक बार अचानक मैं गुरुजी के पास सुबह चली गई। मैंने सोचा था कि उनके दर्शन करने के बाद मैं सीधे अपने काम पर चली जाऊंगी। हालांकि मुझे हॉस्पिटल 10:30 बजे तक होना चाहिए था। गुरुजी ने मुझे 11 बजे तक बिठाकर रखा। मैं भी संयम से प्रतीक्षा करती रही। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे बताया गया कि कोई रोगी, कोई पेशेंट नहीं आया था, क्योंकि सेना की सब महिलाएं चंडी मंदिर गई हुई थी, जहां एक जनरल निरीक्षण हेतु आए हुए थे। संगत जी, मेरे पति को गोल्फ खेलने में बहुत रुचि है। उनके दाहिने घुटने में दर्द बना हुआ था। उनके एक सहकर्मी ने एक्सरे करने के बाद देखा कि वहां की हड्डी पर एक अति बारीक महीन सी दरार है, इसलिए उस पर प्लास्टर लगाने का सुझाव दिया। गुरुजी को बताए बिना मैंने उस प्रक्रिया के लिए मना कर दिया। गुरुजी ने अपना हाथ उनके घुटने पर फेरा और उनकी वेदना समाप्त हो गई। हम उनकी उपस्थिति से अति सौभाग्यशाली है। समस्त कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए उस पूर्ण गुरु की एक निगाह पर्याप्त है। एक बार गुरुजी ने मुझे अपनी नाड़ी देखने को कहा तो उस स्पंदन 40 प्रति मिनट आया। मैंने कहा कि यदि उनकी नाड़ी शून्य भी हुई तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञान है कि वह देवया रूप है और इस पृथ्वी की भौतिक परिभाषाएं उनके लिए अर्थविहीन है। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज अपने सत्संग हेम मेल करें। हमारी ईमेल idparguruji664@gmail.com। धन्यवाद। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी।